अभी तो किनारे पर हूँ, तैर कर पार जाना है। जीतूंगा तो ले जाऊंगा कुछ न कुछ, अगर हारूं तो ऐसे हारूं, हार कर भी कुछ जीत के दिखाना है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ अभिमन्यु कुशवाहा और आप सुन रहे हैं कहानी सच्चा प्यार। अनुज बैंक में जॉब करता है। उसका ट्रांसफर कानपुर से सीतापुर हो गया है। आज ज्वाइनिंग के लिए सीतापुर आया है। लंच टाइम में वह कैंटीन में जाता है लंच के लिए। उसकी नजर एक टेबल पर जाती है जहां एक महिला अकेली बैठी हुई थी। चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। उत्सुकतावश वह टेबल के करीब पहुंच जाता है। महिला सिर झुकाए हुए अपना फोन देखने में व्यस्त थी। अनुज ने हल्के से आवाज दी, एक्सक्यूज मी मैम। महिला एकदम से चौंक गई। सिर उठाकर देखा तो 2 सेकंड को रुकी, दिमाग पर जोर डाला और अचानक से बोल पड़ी, तुम यहाँ कैसे अनुज? हाँ, इतनी जल्दी पहचान लिया निशा मैडम ने? मुझे तो लगा था भूल चुकी होगी कॉलेज के फ्रेंड को। शादी के बाद तो एकदम गायब ही हो गई थी तुम, ना कोई कॉल ना कोई मैसेज। बाय द वे, तुम यहाँ कैसे? ताने मारते हुए कहा अनुज ने। मैं यहाँ कैसे? हैरानी से देखते हुए निशा बोली, अरे ये मेरा ऑफिस है, मैं यहाँ काम करती हूँ, पर तुम यहाँ कैसे? कुछ समझ नहीं आया। निशा अभी भी आश्चर्यचकित से देख रही थी उसको। अब से ये मेरा भी ऑफिस है माय डियर। ज्वाइन करने आया था। अनुज काफी उत्साहित दिख रहा था। निशा से मिलकर उसे बहुत अच्छा लगा। निशा और अनुज दोनों का घर लखनऊ में है। दोनों कॉलेज के दोस्त हैं। शादी के बाद निशा का दोस्तों से संपर्क लगभग टूट ही गया था और आज इतने सालों के बाद ये मुलाकात पुरानी यादों को ताजा कर गई। अब लखनऊ से दोनों साथ साथ आते और साथ साथ ही घर वापस लौटते थे। ट्रेन में बैठे बैठे जो समय पहले काटे नहीं कटता था, वही समय अब कम पड़ जाता था दोनों को बातें में। बातों ही बातों में सफर कैसे बीत जाता था पता ही नहीं चलता था। साथ साथ सफर करते अनुज ने अपना दिल निशा के हवाले कब कर दिया पता ही नहीं चला। बहुत सोच विचार कर एक दिन घर वापसी में ट्रेन में बैठे हुए दोनों बातों में मस्त थे कि अनुज अचानक से बोल पड़ा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, क्या तुम इसकी इजाजत दोगी मुझे? अचानक ऐसी बात सुनकर निशा हक्का बक्का रह गई। अवाक से अनुज का मुंह ताकती रह गई। उसका मन मस्तिष्क शून्य पड़ गया। कुछ क्षणों बाद वह स्वयं को संयत करते हुए बोली, पागल हो गए हो क्या? कुछ पता भी है कि क्या बोले जा रहे हो तुम? मैं शादीशुदा हूं, पता है ना तुम्हें? हाँ, ये तो सभी को पता है, अनुज ने बहुत ही सामान्य रूप से जवाब दिया। पर तुम्हें यह नहीं पता कि मैं विधवा हूं, निशा ने अपनी बात पर विशेष जोर देते हुए कहा और स्वयं को रोक ना सकी। उसकी आंखों से अन्यासी आंसू छलक पड़े। हाँ, यह भी पता है मुझे, तभी तो शादी का प्रस्ताव रखा, अनुज ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। तुम्हें किसने बताया? निशा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। अनुज ने बताया, यही ऑफिस में पता चला तुम्हारी फ्रेंड से, और मैंने बहुत सोच विचार के ये प्रस्ताव तुम्हारे आगे रखा है। अब बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम्हारे घर वालों को यह बात मालूम है? निशा ने फिर सवाल किया। हाँ, पता है, मेरी माँ और बहन की सहमति के बाद ही मैंने ये निर्णय लिया है, अनुज ने जवाब दिया। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी व्यवस्था जानने के बाद तुम अपना प्रस्ताव वापस ले लोगे। निशा के ओठों पर एक फीकी सी मुस्कान तैर गई। क्या है तुम्हारी व्यवस्था, जल्दी बताओ मुझे, अनुज ने बहुत अधीर हो उठा। निशा बोली, मेरे सास ससुर बूढ़े हैं और बीमार हैं, अब उनकी पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। रवि अपने माँ बाप का इकलौता संतान थी, इसलिए उसके जाने के बाद अब ये मेरा कर्तव्य है, मुझे ये हर हाल में अपना कर्तव्य निभाना ही है। क्या तुम मेरे साथ साथ उन्हें भी अपना पाओगे? क्या उनकी जिम्मेदारी उठाने में मेरा साथ दोगे? अगर ऐसा कर सकते हो तो ही दोबारा इस विषय पर बात करना। अनुज सोच में पड़ गया। थोड़ा सोचने के बाद बोला, मुझे कुछ समय चाहिए नए सिरे से सोचकर विचार करने के लिए। निशा ने कहा, पूरा जीवन पड़ा है, आराम से सोचते रहो।
आज रविवार का दिन है। सुबह के 10 बज रहे थे। सब काम आराम से कर रही थी निशा। अचानक घंटी बजी। वह सोचने लगी कौन हो सकता है इतनी सुबह सुबह। बेमन से दरवाजा खोला तो सामने अनुज खड़ा था अपनी माँ और बहन के साथ। निशा एकदम से जड़वत खड़ी रह गई। अंदर आने को नहीं कहोगी बहू? अनुज की माँ ने टोका निशा को तो उसे होश आया। निशा उन्हें बड़े ही सम्मान के साथ घर के अंदर ले गई और आदर सत्कार किया। अनुज की माँ शगुन का सामान निशा के आंचल में डालते हुए उसकी सासू माँ से बोली, बहन जी, हम अपने बेटे के लिए आपकी बहू और साथ में उसके पूरे परिवार का हाथ मांग रहे हैं। क्या यह रिश्ता आपको मंजूर है?